Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। तो अगेन मैं आ गई हूँ एक और मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं थोड़े से अपने दुख दर्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह के स्कैम्स में ना फंसें और किसी से बेवकूफ़ ना बने। तो इस वजह से सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, बाकी तो ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारे प्रोफेशन में। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो भी ये आपके लिए है, और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं और आप एक क्लाइंट हैं तो भी ये आपके लिए है। तो मैं आपको बताने वाली थी ये कि मैंने अपने करियर में एक मेकअप ऐसे भी किया था जिससे मुझे तकरीबन समझ लें से लॉस हुआ था, मिला कुछ भी नहीं था। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक क्लाइंट समझ लें या जो है वो जानने वाली भी थी। आपको पता है कि जो जानने वाले होते हैं वो तो बहुत बुरी तरह काटते हैं आपको इन मामलात में। वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनकी फ्री में हो जाए। तो एक जानने वाली थी मेरी, उनके घर पे थी शादी, उनके ससुराल में थी शादी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे 5 दिन मेकअप करवाना है, 2 शादियाँ एक साथ थी, तो मुझे 5 दिन मेकअप करवाना है, आप कितने चार्जेस लोगे? मैंने बहुत मिनिमल करके ना उनको चार्जेस बताए, क्योंकि उस टाइम जो है ना मैं उस एरिया में न्यू स्टार्ट करने लगी थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं जो है ना कम चार्जेस बताती हूँ, ताकि जो है वो फिर एक दफ़ा कर लेता है ना, अगला बंदा देख लेता है कि आपका मेकअप कैसा है, तो फिर वो अगली दफ़ा फिर आप ना डिमांड अपनी रख सकते हो। तो फर्स्ट टाइम में आप डिमांड नहीं रख सकते, चाहे आप कितना ही अच्छा काम करते हो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं इस तरह से कर लूँगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना ज़्यादा कोई मसला नहीं, ज़्यादा पैसे ले लूँगी। लेकिन कुछ भी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम में इतना कम कर दिया था कि मुझे शर्म आ रही है बताने में भी कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। मैंने 5 दिन का मेकअप जो है ना, 5 दिन का मेकअप 2000 में किया था, सिर्फ 2000 में। और वो भी मेरी बात हुई थी 2000 की, उन्होंने पैसे आखिर में ही देने थे। तो ये बात हुई थी मेरी कि 2000 में मैं कर दूँगी। और यकीन करें, मैं इतनी बेवकूफ़ी मैंने की, मुझे अपनी बेवकूफ़ी पे भी गुस्सा आता है कि मैंने इतनी बेवकूफ़ी की कि मैंने उसके ऊपर उनको कॉम्प्लीमेंट्री हेयर स्टाइल भी दे दिया विद मशीनरी। तो आप समझ लें कि मैं कितनी ज़्यादा लॉस में चल रही थी। लेकिन बस उस टाइम मेरे ध्यान में ये था कि यार नहीं, अच्छा काम करूँगी तो अगला बंदा जो है ना फिर नेक्स्ट टाइम अप्रोच करते हुए फिर पैसे भी अच्छे दे देता है, ऐसा होता है। लेकिन हर किसी की जो है ना नीयत ऐसी नहीं होती है। कुछ लोग जो है सिर्फ अपना काम भी निकलवा रहे होते हैं। अच्छा, तो हुआ क्या कि चलो वो आई, उनका मैंने बड़े अच्छे से मेकअप किया, हेयर स्टाइलिंग भी की, अच्छा खासा टाइम लगाया उनके ऊपर। उन दिनों मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, उसमें भी मैंने मेकअप किया। मैं मेकअप करती रही। अच्छा, उसके बीच में उनके घर में मेहमान आ रहे थे, तो उनमें से भी वो किसी ना किसी को ले आ रही थी कि इनका ना सिर्फ आप आई मेकअप कर दें, इनका ना आप सिर्फ आईलैशेस लगा दें। आईलैशेस वाली की तो मैंने आईलैशेस लगा दी, लेकिन जिनका वो अजीब सी फटी हुई बेस बनाकर ना अपने घर से आ गई उनकी भाभी, और उनको वो कह रही हैं कि इनकी जो है ना, इनका आई मेकअप आप कर दें। तो ख़ैर मैंने वो तो नहीं किया, मैंने उनको बोल दिया था कि ये तो बेस इतनी ख़राब है। और वाकई में वो बेस बिल्कुल ख़राब थी, बिल्कुल ग्रे कलर की बेस थी, पता नहीं क्या लगा कर वो मुँह पे आई थी। तो मैंने बोला नहीं, इस बेस पे तो मैं कभी भी आई मेकअप नहीं करूँगी। तो बेस आप देखें, वो अगर होगा तो फिर पूरा मेकअप होगा, और फिर पूरा मेकअप होगा तो फिर आपको पता है कि फिर चार्जेस लगेंगे। तो खैर उनका मेकअप तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन जो आईलैशेस वगैरह लगाने आ रही थी उनको तो मैंने खैर कर दिया था। एक दफ़ा आ गई अपनी भांजी को लेके कि इनका स्ट्रेटनिंग भी करते हैं बालों में। तो अब आप बताएं कि स्ट्रेटनिंग में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोडक्ट लगता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वो भी फ्री में। तो एक तो लोग सोचते नहीं हैं ये चीज़ें करने से पहले। चले वो चीज़ें भी एक तरफ, मैं जो है ना, चलो मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, फ़र्स्ट टाइम है। तो मैंने वो चीज़ें भी छोड़ दी। जब उनके मेकअप ख़त्म हुए तो उन्होंने पहले मुझे दिए 1000 रुपये। वो 1000 रुपये मुझे दे के चली गई। फिर वो 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझे दिए 500 रुपये। मतलब उन्होंने मुझे मिला के ना पैसे भी नहीं दिए।
फिर वो 500 रुपये में से जो है वो 500 रुपये देने के बाद मेरे कुछ पैसे उनके पास बच गए थे। फिर उन्होंने शायद बाद में 300 दिए, फिर रह गए 200 रुपये। अब 200 रुपये के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे 200 रुपये देने ही नहीं थे। वो जो है ना मुझे वहाँ टलाती रहीं कि मैं अगले मंगल को दे दूँगी, अगले हफ्ते दे दूँगी, अभी ये अभी वो। उसके बाद वो मेरे से नज़रें ही नहीं मिला रही, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही कि मैं कब दूँगी तुम्हें पैसे या कुछ। मैं बार बार पूछवा रही हूँ। फिर एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने उनको बोला, मैंने उनके बेटे को बोला, मुझे सामने नज़र आया, मैंने बोला कि भाई मुझे मेरे पैसे तो भिजवा दें 200 रुपये। तो उनको इतना बुरा लगा, वो मुझे सामने से बोल रही हैं सिर्फ़ 200 रुपये तो हैं, तो 200 रुपये के लिए आप ऐसे कर रही हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि यार देखो, लिटरली है तो वो 200 रुपये ही, लेकिन है तो मेरी मेहनत के ना। जो मैंने आपके ऊपर मेहनत की और उसके भी मैंने कितने कम चार्जेस लिए, आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे देने पे आप मुझे ये कह रही हैं कि 500 सिर्फ़ 200 रुपये, सिर्फ़ 200 रुपये तो हैं, तो आप मुझे 200 रुपये क्यों नहीं भिजवा रही। फिर उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा एटीट्यूड रखा, उन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और वो चली गई। तो मुझे दुःख ये हुआ कि देखो, मैंने एक बंदी के साथ इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसके बाद भी उसने मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया, एक चीज़। दूसरा, मैंने जो मेहनत की उसका मुझे पूरा जो है ना मिला भी नहीं कुछ। और क्योंकि आपको पता है, जब इतने इतने थोड़े थोड़े करके पैसे मिलते हैं तो वो किसी काम के वैसे भी नहीं रहते। तो ये सारी कहानी थी। उसके बाद अब तक मैंने किसी पे भी भरोसा नहीं किया। तो बस मैं कहती हूँ यार, किसी के साथ इस तरह ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के प्रोफेशन को ठेस ना पहुँचाएं। बस यही चाहती हूँ कहना, और कुछ नहीं। बस चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।